देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। अजय जी, आप वाइल्ड लाइफ के एक्सपर्ट हैं, देश दुनिया तमाम जगहों पर आप जाते रहे हैं, आपके पास बहुत ही गहरा तजुर्बा है। पत्रकारिता में भी आपको हम लोग ने देखा है, वहाँ भी आपने कई शानदार खबरें की हैं। ये जो इंडोनेशिया से जो तस्वीर आ रही है, ये तस्वीर इस दौर में कितनी ज़्यादा स्तब्ध करने वाली है, जब दुनिया इस बारे में चिंतित है कि इस तरह की वेट मार्केट से कोरोना वायरस फैलने के अंदेशे जताए जा रहे हैं। अजय जी। अभिषेक, मैं एक दो बिंदुओं पर बात करूंगा। हाँ। एक तो जो इंडोनेशिया में हो रहा है ये वाकई चौंकाने वाली बात है। दूसरी ये कि अभी कल ही ऑस्ट्रेलिया ने सबसे पहले इस बारे में एक चेतावनी जो है दुनिया को दी कि इंडोनेशिया के अंदर वेट मार्केट है। हालांकि उन्होंने सिंगापुर का भी नाम लिया और कहा कि ये जो वेट मार्केट्स हैं एकदम बंद होनी चाहिए। हाँ। फिर अब आप बोल रहे हो कि WHO कैसे इन वेट मार्केट्स के समर्थन में उतरी है, तो इससे मामला तो और पेचीदा हो जाएगा। लेकिन मैं अगर बात करता हूं इस पूरे परिप्रेक्ष्य में भारत की, क्योंकि जहां हम बैठे हैं, क्योंकि मेरा ज्यादा तजुर्बा जो है अपने इस देश का है। जी जी। ये मार्केट्स जो है, चाहे चाइना में पेंगोलिन, इंडोनेशिया के अंदर बैट्स, आपको पता है कि भारत एक बहुत बड़ा सप्लाई पॉइंट है। यहां से बहुत जो कि जिनकी खपत इन देशों के अंदर होती है। पेंगोलिन का इतना जो नाम आया है वो भारत से स्मगल होता है। मतलब दो तरह की जो वैरायटीज हैं पेंगोलिन्स की, वो इंडिया में भारत में पाई जाती हैं, और म्यांमार टाइगर का कि कितने ही ऐसे अंग हैं जो कि खाए जाते हैं। थोड़ी सी अजय सूरी जी, थोड़ी सी आपकी ऑडियो में दिक्कत आ रही है। हम कोशिश करेंगे कि आपके ऑडियो को ठीक किया जाए। लेकिन अजय सूरी ने बहुत बड़ी बात बताई है। उन्होंने बताया है कि ऑस्ट्रेलिया ने इस बारे में आगाह भी किया था। बड़ी जानकारी दी है। ऑस्ट्रेलिया ने 2 दिन पहले ही आगाह किया था इंडोनेशिया की इस वेट मार्केट के बारे में जो इंडोनेशिया में हो रहा है, और सिंगापुर का भी चूंकि नाम लिया है अजय सूरी ने, इसलिए एक बार फिर से भावेश मिश्रा के पास लौटते हैं। हमारे साथ में सिंगापुर से जुड़े हुए हैं भावेश जी। ये जो सिंगापुर का भी जिक्र किया, अभी अजय सूरी से हम बात कर रहे थे, इंडोनेशिया का भी जिक्र हो रहा है, लगातार चेतावनी दी जा रही है, ये आखिरकार वजह क्या है? इन चेतावनियों के बावजूद ये जो वेट मार्केट है, ये जो कीड़ा बाजार है, आम भाषा में बात कर रहा हूं, आखिरकार ये क्यों इस तरह से फल फूल रहे हैं? ये वहाँ की अर्थव्यवस्था का हिस्सा है, ये वहाँ की आदतों का हिस्सा है, या प्रशासन भी, वहाँ का जो सरकार है वो भी नहीं चाहती कि इनको बंद किया जाए? वजह क्या लगती है आपको भावेश जी? इसकी वजह काफी साफ है। दरअसल जगह बहुत छोटी थी और पहले ये पर्यटकों के लिए एक अट्रैक्शन हुआ करता था। जो लोग वहां जाते हैं घूमने के लिए इंटीरियर्स में, वो एक्सट्रीम मीट मार्केट जो कहा जाता है, ये वेट मार्केट, यहाँ जाया करते थे। लेकिन जो कारण इसका जो है वो लोकल, ये एक आदिवासी समाज है। ये मनहासा करके ट्राइब, एक जनजाति है जो वहाँ मुख्यतः पॉपुलेशन में है। ये लोग क्रिश्चियन है। इंडोनेशिया इस्लामिक देश है, लेकिन ये 1 लाख का शहर जो है, ज्यादातर लोग वहाँ पे क्रिश्चियन धर्म के मानने वाले हैं। तो उनको हर तरह का मीट खाने की आजादी है। ऊपर से वो आदिवासी हैं, तो उनका जो पुरानी आदतें जो उनकी हैं, देखिए आपने एक बड़ी बात की ओर इशारा किया है भावेश मिश्रा। आपने बताया कि आदिवासी समाज है, खाने पीने की आज़ादी है। अजय सूरी के पास आऊंगा, उससे पहले अनिल आज़ाद पांडे से। मैं अनिल आज़ाद पांडे आपसे बात कर रहा था, आपने भी यही बात कही थी कि वो जो समाज है वहाँ पर इस तरह की चीज़ें खाई जाती हैं और काफ़ी वो वहाँ पर से प्रचलित भी हो रही हैं। चीन में जहाँ पर आप बैठे हैं, वहाँ क्या स्थिति है? वहाँ की कीड़ा, जो वहाँ का कीड़ा बाजार है, क्या वहाँ कोई लगाम, कोई रोक लगाई गई है अभी तक? देखिए अभिषेक, जब से यह घटना सामने आई है, कोरोना वायरस का दंश पूरी दुनिया झेल रही है, तो ऐसा माना गया कि चीन सरकार इस पर प्रतिबंध लगाएगी। और चीन सरकार ने बहुत दावा किया है कि हम जो वाइल्ड लाइफ, जो एनिमल हैं, उनकी बिक्री पर पूरा प्रतिबंध लगाएंगे और उनके खाने पर भी प्रतिबंध लगाएंगे। लेकिन अभिषेक, एक बात समझने वाली बात है कि जो, जैसा कि इंडोनेशिया में भी सामने आया है, चीन में भी सामने आया है, यह लोगों की आदतों में शुमार हो गया है, कुछ तरह से हो गया है। अनिल आज़ाद पांडे हमारे साथ, अनिल आज़ाद पांडे आप बने रहिएगा। आपने बहुत बड़ी बात आपने कही, आपने कहा कि आदतों में शुमार हो गया है। मैं तुरंत आऊंगा अजय सूरी के पास, लेकिन उससे पहले इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। चीन पर अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने 7 देशों के विदेश मंत्रियों से चर्चा की है। कोरोना वायरस फैलने और जानकारी छिपाने के लिए चीन की जिम्मेदारी तय करने के लिए जोर डाला है।
बड़ी खबर आ रही है अमेरिका से और इस बड़ी खबर पर जाहिर सी बात है और भी काफ़ी चर्चाएं होंगी, इस पर काफ़ी संवाद का दायरा होगा। तो ये चूंकि वक्त इतना ही था, अजय सूरी साहब माफ़ी चाहूँगा आपसे बहुत सारी बातें यहाँ करनी थी, कुछ कनेक्शन में दिक्कत आ रही है, आपकी बात हम तक पहुँच नहीं रही है, लेकिन आपको बहुत जल्दी हम दोबारा आपसे इस मुद्दे पर बात करेंगे, चूंकि बहुत ही दिलचस्प बातें आप बता रहे थे। अनिल आज़ाद पांडे, बहुत शुक्रिया। भावेश मिश्रा जी, आप हमारे साथ सिंगापुर से जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तीनों मेहमानों का शुक्रिया। तो इन तीनों मेहमानों ने हमको जो बात बताई है उससे एक बात साफ हो जाती है कि इंडोनेशिया की इस कीड़ा मार्केट को लेकर के पूरे विश्व में चिंताएं हैं और इन चिंताओं को लेकर के जरूरी कदम उठाने की मांग भी चल रही है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।